जय हिंद। आज आप लोग क्लास ट्वेल्थ का लेसन फर्स्ट पढ़ रहे हैं और लेसन फर्स्ट का नाम आप सबको पता है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। अब आपको बता दें कि ये मेरा पार्ट सेकेंड वीडियो है। पार्ट वन वीडियो हम बना के रेडी कर चुके हैं, तो अगर आप नहीं देखे हैं पार्ट वन वीडियो तो भाई कम से कम पार्ट वन वीडियो पहले देख लीजिए, तभी तो सेकेंड आपको पार्ट समझ में आएगा। तो पार्ट वन कम से कम पहले जाकर देखिए, तभी पार्ट टू आइए पढ़ने के लिए, और अगर नहीं भी देखिएगा तभी समझ में आ जाएगा। कुछ खास नहीं था पार्ट वन में। पार्ट वन में केमिस्ट्री के बारे में बताया था कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, केमिस्ट्री के कितने ब्रांच होते हैं और प्रत्येक ब्रांच को क्या नाम से जानते हैं, और प्रत्येक ब्रांच में कितने लेसन हम लोग को पढ़ना है, तो हम लोग जाने थे। तो बेसिक बात जाने थे, तो भाई कम से कम बेसिक बात जान लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पार्ट वन कम से कम देख लीजिए। मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में पार्ट वन बन के रेडी है, आप देख लीजिएगा। तो हम लोग आज के इस वीडियो में क्या जानेंगे, देखिए क्या जानेंगे आज। अब आपका लेसन स्टार्ट हो रहा है, यानी इस वीडियो में आपका लेसन स्टार्ट हो चुका है। लेसन का नाम आप सब जानते हैं, ठोस अवस्था। तो भाई इस लेसन में सबसे पहले हम जानेंगे पदार्थ के बारे में, कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, प्रत्येक अवस्था में क्या क्या गुण पाया जाता है। तो आइए जानते हैं, क्योंकि पूरे लेसन में ना एक ही नाम बार बार आता रहेगा, पदार्थ 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 पदार्थ। अरे भैया पदार्थ पदार्थ बोलते रहेंगे आप, बच्चा को पदार्थ समझ में नहीं आएगा तो मजा आएगा पढ़ाने में? नहीं आएगा भाई। अगर कोई क्लास 10th का बच्चा ठीक से केमिस्ट्री नहीं पढ़ा होगा तो उसको तो दिक्कत हो जाएगा, और जो ठीक से पढ़ा है उसको तो कोई दिक्कत नहीं, उसका रिवीजन हो जाएगा। तो भाई क्लास 10th में जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो वो अच्छा से देखो, तुमको सब समझ में आएगा। तो आइए समझते हैं पदार्थ किसे कहते हैं। देखो पदार्थ नाम तुम लोग हमेशा सुना है, पदार्थ पढ़ते वक्त पदार्थ। तो देखो पदार्थ किसे कहते हैं, दो तरीके से हम समझाएंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं। एक ठेठ भाषा यानी एक साधारण तरीके से समझाएंगे, और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज यानी एक किताब के भाषा से समझाएंगे, और दोनों भाषा तुमको 100% समझ में आ जाएगा। तो ठेठ भाषा ऐसे याद रखना कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो तुम याद रखना हम लोग जितना भी चीज देखते हैं ना, जितना भी चीज हम लोग देख रहे हैं आसपास, जितना भी चीज देख रहे हैं, या जिस चीज को तुम छू सकते हो वह सारा चीज तुम्हारा कहलाएगा पदार्थ। जिस चीज को भी तुम देख रहे हो, जिस चीज को तुम छू रहे हो, सबका सब क्या कहलाएगा? पदार्थ। जैसे देखो मेरे पास मार्कर है, हम मार्कर को छू पा रहे हैं तो मार्कर मेरा क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, ये बोर्ड मेरा है, ये बोर्ड को हम छू पा रहे हैं तो ये बोर्ड भी मेरा क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। अच्छा, ये जो मैक देख रहे हो, मैक को भी हम छू पा रहे हैं तो मैक भी मेरा क्या कहलाएगा? पदार्थ। हम जो शर्ट पहने हुए हैं, टी शर्ट, ये शर्ट भी बताइए क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। अरे भैया हम खुद पदार्थ हैं। तो जिस चीज को तुम देख रहे हो, जिस चीज को तुम छू रहे हो, सबका सब क्या है? पदार्थ है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो ये था ठेठ भाषा। अब किसी टीचर के सामने जाकर कहिएगा कि भैया हम जिस चीज को देख रहे हैं और जिस चीज को छू रहे हैं, सबका सब पदार्थ है, तो हो सकता है कि तुम्हारे सामने खड़े टीचर तुम्हारी इस बात को गलत कर दे। तो भाई घबराओ मत, हम तुमको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में समझा देते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। बस इतना ही याद रखो कि हर वह चीज जिसमें द्रव्यमान पाया जाता है, क्या पाया जाता है? द्रव्यमान। जिस चीज में द्रव्यमान पाया जाएगा वह क्या कहलाएगा? पदार्थ। अब बच्चा टेंशन में होगा कि सर ये द्रव्यमान का मतलब क्या होगा। अरे भैया द्रव्यमान का मतलब तुम अभी पता क्या समझो? भार समझो, बस इतने समझो। भार, द्रव्यमान का मतलब क्या समझो? भार। जिस चीज में भार होगा, जिस चीज में भी भार होगा, वह सारा चीज क्या कहलाएगा? पदार्थ। सारा चीज क्या कहलाएगा? पदार्थ। भार होना चाहिए। जैसे तुम बताओ, ये मार्कर है तो क्या मार्कर में भार नहीं है? इसको अगर तौलेंगे ना तो जरूर है कि 15 ग्राम 20 ग्राम कुछ ना कुछ निकलेगा, तो मार्कर भी क्या कहलाएगा? पदार्थ। ठीक है। अच्छा, ये मैक जो हम बोले थे, ये मैक में भार है कि नहीं है? इसको भी तौलेंगे तो कुछ ना कुछ तो भार आएगा, 15 ग्राम 5 ग्राम 6 ग्राम कुछ ना कुछ तो भार आएगा। ये मैक भी मेरा क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। अच्छा, हम जो टी शर्ट पहने हुए हैं, अगर मोड़ उड़ के अगर तौलेंगे तो बताओ इसका भार निकल कर आएगा कि नहीं आएगा? तो इसमें भी भार है, तो ये टी शर्ट भी मेरा क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। अच्छा, हमारे अंदर भार है कि नहीं है? तो ये तो सब जानता है कि हमारे अंदर भी भार है, तो हम भी क्या कहलाएंगे? पदार्थ। तो उम्मीद है कि तुमको समझ में आ गया होगा कि पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें द्रव्यमान हो। द्रव्यमान बोलेंगे हम, भार नहीं बोलेंगे। भार ठेठ भाषा हो गया। ठीक है, तो भार नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब भार। तो जिस चीज में द्रव्यमान पाया जाता है वह क्या कहलाएगा? पदार्थ। अच्छा, सिर्फ द्रव्यमान के रहने से हो जाएगा? सिर्फ द्रव्यमान के रहने से पदार्थ कहेंगे? नहीं, एक चीज और होना चाहिए, एक चीज और। तो वह चीज क्या है? तो वह चीज देखिए क्या है? वह स्थान को भी घेरना चाहिए। स्थान को भी घेरना चाहिए। अगर स्थान घेर रहा है तब वह क्या कहलाएगा? पदार्थ। द्रव्यमान के साथ साथ वह चीज स्थान को भी घेरता हो,
स्थान को भी क्या करता हो, घेरता हो। जैसे बताओ ये मार्कर स्थान, स्थान मतलब जगह, बताओ जगह को घेर सकता है कि नहीं। देखो यहाँ पर रख देंगे, रखने के बाद बोर्ड पर रखने के बाद ये बोर्ड का इतना हिस्सा को घेर लिया, इतना हिस्सा को क्या कर लिया, घेर लिया। तो इतना हिस्सा घेर लिया ना, इतना जगह छेक रहा है, तो जगह छेक रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पदार्थ। अच्छा हम पदार्थ है कि नहीं है, तो है, क्योंकि देखो हम भी जगह छेक रहे हैं, मेरा इतना जगह छेका गया, इतना जगह मेरा क्या हो गया, छेका गया, इतना जगह छेका गया। तो हम अगर जगह छेक रहे हैं तो हम भी क्या कहलाएंगे, पदार्थ कहलाएंगे। बोलो समझ में आया। तो जो जगह छेक सकता है वो क्या कहलाएगा, पदार्थ। जैसे बताओ मैक मेरा यहाँ पर अभी लगा हुआ था, इतना जगह कोई छेक लिया, तो ये मैक भी मेरा क्या कहलाएगा, पदार्थ। ठीक है। और क्या एग्जाम्पल है, बताओ ये बोर्ड देखो ना भैया, ये बोर्ड मेरा पूरे दीवार को छेके हुआ है, तो ये बोर्ड भी मेरा क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। तो पदार्थ के अंदर दो खासियत होना चाहिए, पदार्थ के अंदर दो खासियत होना चाहिए, एक तो द्रव्यमान होना चाहिए और एक स्थान को घेरना चाहिए। तो जो चीज स्थान को घेरता हो और उसमें भार हो तो वह क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। उम्मीद है कि तुमको समझ में आ गया होगा पदार्थ किसे कहते हैं। तो हर वह चीज जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता हो वो पदार्थ कहलाता है। ठीक है। अच्छा बताओ था, गैस पदार्थ कहलाएगा, गैस पदार्थ कहलाएगा। क्या गैस में द्रव्यमान होता है, क्या गैस में भार होता है। सोचो तो, गैस में भार होता है कि नहीं होता है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं सर भार नहीं होता है तो तुम बुर्बक हो। भाई गैस में भी भार होता है, तभी तो तुम्हारे घर जो एलपीजी आता है, सिलेंडर आता है जिस पर खाना बनता है, तो जो एलपीजी गैस आ रहा है वो खाली सिलेंडर 15 केजी होता है, भराने के बाद 30 केजी रहता है। भाई खाली सिलेंडर 30 केजी, जैसे ही गैस भर देते हैं तो उसका देखते हैं वेट बढ़ जाता है। तो गैस का वेट है, भार है, तब ना उसका वेट बढ़ गया। तो गैस भी तुम्हारा क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा, क्योंकि गैस में भार होता है। अच्छा, गैस स्थान छेदता है, गैस स्थान को घेरता है। तो हाँ भाई घेरता है। एलपीजी जो गैस भरते हैं, सिलेंडर में जो गैस भरते हैं, तुमको क्या लगता है कि तुम उसको औकात से ज्यादा भर दोगे, जितना उसका जगह है उतने भरना होगा। अगर क्योंकि वो भी जगह छेकता है, वो भी जगह छेकता है, अगर ज्यादा भर दोगे तो ब्लास्ट कर जाएगा। भाई ब्लास्ट कर गया कि नहीं कर गया, जगह छेक रहा है तब ना, जगह जितना उसको चाहिए उतना उसको दो, नहीं दोगे तो फट जाएगा। तो गैस के अंदर भी भार होता है, गैस स्थान घेरता है, इसीलिए गैस को भी हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। उम्मीद है कि तुमको पदार्थ समझ में आ गया। हर वह चीज जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें जो स्थान को घेरता है, वह क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। आइए इसका डेफिनेशन हम आपको लिख देते हैं, आइए इसका डेफिनेशन आपको हम लिख देते हैं। पदार्थ वह है जिसमें क्या हो, द्रव्यमान मतलब भार, द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरता है। पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरता है। पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरता है, उसे पदार्थ कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे में लिख दो ना भाई, जैसे में कुछ भी लिख दो ना, जैसे में कुछ भी लिख दो, किताब, कॉलम। हालांकि केमिस्ट्री पढ़े तो ये सब बात क्या लिखेगा, केमिस्ट्री में कुछ अच्छी बात लिखिए, केमिस्ट्री पढ़े तो ये सब क्या लिखेगा, इधर उधर का। इसमें केमिस्ट्री की बातों को लिख दो, जैसे गैस, नमक, चीनी, लोहा, तांबा आदि कर दो ना, आदि बहुत सारा है। या फिर तुम अपने से लिख सकते हो, किताब, कॉपी, कलम, मार्कर, शॉर्ट, माइक, बोर्ड, कुछ भी लिख दो, ईटा, पत्थर, रोड़ा, सब, आदमी, ये सब पदार्थ कहलाएगा। तो बोलो पदार्थ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। अरे भैया पदार्थ की अवस्थाएं का मतलब, अवस्थाएं का मतलब समझो रूप, अवस्थाएं का मतलब रूप। आखिर पदार्थ कितने कितने रूपों में पाया जा सकता है, तो याद रखना पदार्थ 3 रूप में पाया जा सकता है, 3 रूप में। पदार्थ कितना रूप में, 3 रूप में पाया जा सकता है। अरे सीधा सीधी समझो ना कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है। अवस्थाएं मतलब रूप, अवस्थाएं मतलब क्या होता है, अवस्थाएं होती है। देखो रे भैया मेरा हिंदी राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, हम जल्दी लिखते हैं, कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो तुम लोग अपने से सुधार लेना।
पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है। पहला का नाम देखो क्या होता है, अरे पहला का नाम नहीं सुना है, ठोस। 10वां नहीं पढ़ा अच्छा से, ठोस। ठोस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉलिड 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 सॉलिड। अच्छा दूसरा क्या होता है, दूसरा, चलो दूसरा यहां लिख देते हैं, दूसरा, दूसरा ठोस, द्रव, द्रव जिसको इंग्लिश में लिक्विड बोलते हैं। तीसरा गैस, इसको इंग्लिश में गैस ही बोलते हैं। देख भैया, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तीन अवस्थाएं होती है। यानी पदार्थ तीन रूप में पाया जा सकता है, या तो ठोस में हो सकता है, या तो द्रव में हो सकता है, या तो गैस में हो सकता है। ठोस में हो सकता है, द्रव में हो सकता है, गैस में हो सकता है। ठोस का अगर हम एग्जाम्पल पूछेंगे, ठोस का एग्जाम्पल देखो भैया, थोड़ा सामने में है ये मार्कर, मार्कर ठोस है। जितना भी कड़ा चीज है ना, सब तुम ले लो ठोस में, ठीक है। ठोस में मार्कर हो जाएगा, मैक हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा कुछ अच्छा चीज लेते हैं ना, ये सब बाहरी चीज है, हम लोग को पढ़ाई से जुड़ा हुआ चीज लीजिए। जैसे देखिए ना, इसमें से ले लेते हैं, जैसे देखिए लोहा, लोहा ठोस है। तांबा ठोस है कि नहीं, तांबा। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को Al से सूचित करते हैं, एल्युमिनियम। ये सब तुम्हारा क्या है, ठोस है, ये सब तुम्हारा ठोस है। अच्छा द्रव, द्रव में क्या आ जाएगा, द्रव में, अरे द्रव में ऐसे याद रखो ना, जितना भी बहने वाला चीज है ना, बहने वाला, वो सब तुम्हारा द्रव है। जैसे दूध, पानी, ठीक है, दूध, पानी, तेल, तेल, ये सब क्या कहलाएगा, द्रव कहलाएगा। द्रव, द्रव का मतलब जो भी बहने वाला होगा, जिसको बहाएंगे तो बह जाएगा, तो बहने वाला जो भी चीज होगा वो सब द्रव कहलाएगा, द्रव। अच्छा गैस, गैस, गैस का तुम लोग जानता है गैस, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। ऑक्सीजन जो हवा हो, हवा का रूप हो, ऑक्सीजन। उसके बाद हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ये सब क्या है तुम्हारा, गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, गैस है, गैस। तो बताओ पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। आइए इसके प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, गुण के बारे में, कि आखिर पदार्थ के अंदर कौन कौन सा गुण पाया जाता है। जैसे ठोस के अंदर कौन सा गुण होता है, द्रव के अंदर कौन सा गुण होता है, गैस के अंदर कौन सा गुण होता है। आइए इसको एक एक करके समझते हैं, आइए समझते हैं। इसको मिटा करके अच्छा से लिखते हैं। देखो एक तरफ लिखते हैं ठोस, एक तरफ लिखते हैं द्रव, एक तरफ लिखते हैं गैस, ठीक है। तुमको पता है बउआ, तुम सब जानता है कि ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, कोई भी हो, सब चीज कणों से मिलकर बना है। सब चीज किससे मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है, परमाणुओं से मिलकर बना है, परमाणुओं से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो ये जानते हैं ठोस जो है, ठोस, ठोस जो है ठोस, ये ठोस भी किससे मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है, कणों से। लेकिन जानते हैं इसमें जितने भी कण होते हैं, जितने भी कण होते हैं, उस कण में खासियत जानते हैं क्या होता है, कि ठोस में जितने भी छोटे छोटे कण है, जितने भी छोटे छोटे कण है, उस कण में खासियत क्या है ना, कि वह कण एक दूसरे के साथ चिपक कर रहता है, एकदम चिपक कर, एकदम जबरदस्त तरीके से पकड़े रहता है, पकड़े रहता है, गैप नहीं रहता है। यानी दो कणों के बीच में, दो कणों के बीच में कोई गैप नहीं मिलेगा, खाली जगह नहीं मिलेगा, एकदम चिपक चिपक कर रहेगा, एकदम चिपक चिपक कर, एकदम चिपक चिपक कर, देख रहे हो, देख एकदम चिपक चिपक कर। अगर गैप छूट जाएगा तो समझ जाना वो हमसे धोखा से छूट जा रहा है, असल में ये गैप नहीं होता है, एकदम चिपक चिपक कर रहेगा, एकदम चिपक चिपक कर। एक कण दूसरे कण को एकदम जकड़ के रखता है, जकड़ के, जाने ही नहीं देता है, एकदम एकदम चिपका के रखता है। यानी ऐसे समझो ना, ऐसे समझो ना कि ठोस में एक कण दूसरे कण के बीच में बहुत जबरदस्त लगाव होता है, बहुत जबरदस्त मोहब्बत होता है, बहुत जबरदस्त मोहब्बत, इतना गहरा मोहब्बत होता है कि एक कण दूसरे कण को दूर जाने ही नहीं देता है, एकदम कसम खाए हुआ है कि तुम हमसे दूर जाए नहीं करो, एकदम कसम खाए हुआ है, जाने ही नहीं देता है एक दूसरे को। और जानते हैं ये जो मोहब्बत है ना दोनों के बीच, उस मोहब्बत को केमिस्ट्री में पता है क्या कहते हैं, उस मोहब्बत को केमिस्ट्री में पता है क्या कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, पढ़ो तो, अंतरान्विक, बड़ा बड़का नाम है, इस मोहब्बत का नाम बहुत बड़का है, अंतरान्विक आकर्षण बल, अंतरान्विक आकर्षण बल, इस मोहब्बत का नाम याद रखिएगा। दो कणों के बीच जो मोहब्बत लग रहा है, वह मोहब्बत को हम क्या कहते हैं, अंतरान्विक आकर्षण बल। यानी ये मोहब्बत बहुत ज्यादा होता है। हम कहेंगे कि ठोस का अंतरान्विक आकर्षण बल कम होता है कि ज्यादा होता है, तो न कम होता है न ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। बहुत क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। बोलो समझ में आया, समझ में आया। इसके कण के बीच में मोहब्बत बहुत ज्यादा होता है। अच्छा ठीक है, ये इतना ना जकड़ के रखता है, एक कण दूसरे कण को इतना ना जकड़ के रखता है, खींच के रखता है कि इसका जो आकार होता है ना वो फिक्स हो जाता है। आकार कैसा होता है, फिक्स, बदल भी नहीं करता है,
यानी इसका जो डिजाइन होता है ना वो फिक्स हो जाता है, क्योंकि सब एक दूसरे को जकड़ के रखता है, हिल डोल नहीं करता है, कोई हिलेगा डोलेगा नहीं, एकदम जकड़ के रखेगा, जकड़ के रखने से ना इसका जो डिजाइन होता है, आकार आकार वो निश्चित हो जाता है। निश्चित का मतलब बदलता नहीं है। जैसे मार्कर के अंदर भी छोटे छोटे कण है और वो सारा कण एक दूसरे को एकदम पकड़ के रखे हुआ है, ऐसा पकड़ के रखे हुआ है कि हिल डोल नहीं करता, इसीलिए देखते हैं मार्कर एकदम फिक्स है। ऐसा नहीं है कि मार्कर का मुंह उठ के यहां पर आ जाएगा, ये वाला भाग उठ के यहां पर आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इसका कण एकदम फिक्स है। तो भैया इसका जो आकार होता है वो एकदम निश्चित होता है। निश्चित, ए भैया बता, तो निश्चित मतलब फिक्स। आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। बोलो समझ में आया? इसका आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। निश्चित। चलो भैया ये आपको समझ में आ गया। देखिए अब हम लोग समझते हैं द्रव के बारे में। किसके बारे में? द्रव के बारे में। द्रव, देखो द्रव में द्रव भी जो है ना कणों से मिलकर बना है। जिस तरह ठोस कणों से मिलकर बना है, उसी तरह द्रव भी कणों से मिलकर बना है, उसी तरह गैस भी कणों से मिलकर बना है। अब हम द्रव के कणों के बारे में समझते हैं कि इसमें कण कैसे सजे हुए होते हैं। देखिए मान लीजिए कि इसमें मान लीजिए कि हम द्रव ले रहे हैं, तो जानते हैं द्रव में क्या होता है ना कि कण जो होता है, कण, उस कणों के बीच में काफी गैप होता है। गैप मतलब खाली जगह होता है, खाली जगह होता है। इस सब के बीच में ना काफी ज्यादा खाली जगह होता है। लेकिन ठोस में खाली जगह बिल्कुल नहीं होता है। इसमें एक कण दूसरे कण को बहुत जबरदस्त तरीके से पकड़े रहता है, और इसमें एक कण दूसरे कण को जबरदस्त तरीके से नहीं पकड़ता है, बड़ा कमजोर तरीके से पकड़ता है। यानी इसमें एक कण और दूसरे कण के बीच में ना मोहब्बत उतना गहरा नहीं है, लेकिन है, मोहब्बत है लेकिन उतना गहरा नहीं है जितना गहरा किसमें था? ठोस में। एकदम जकड़ के रखे हुआ था, लेकिन इसमें ना जकड़ के नहीं रखता है, पकड़ के नहीं रखेगा, ठीक है, लेकिन पकड़े रहेगा, धीमा पकड़ता, धीरे थोड़ा सा। यानी इन लोग के बीच में जो लगाव है ना वो उतना गहरा नहीं है। लगाव उतना गहरा नहीं है, लगाव उतना गहरा नहीं है, ठीक है। गैप रहता है, गैप, इसीलिए कण जो है ना हिलता रहता है। ये कण जो है क्योंकि बीच में गैप है, गैप रहने से देखते हिलता रहता है। इसीलिए पानी को देखिएगा ना, हल्का सा हिलाइएगा हिले लगेगा, इसी से पूरा हिले लगेगा। अब बहाइएगा तो अलबला के बह जाएगा पूरा, क्योंकि उसमें एक कण दूसरे कण को जबरदस्त तरीके से नहीं पकड़ता है, बड़ा कमजोर तरीके से पकड़े रहता है। और जब ये जबरदस्त तरीके से नहीं पकड़े रहता है, इसीलिए जो आकार है, आकार मतलब इसका जो डिजाइन है, समझे, साइज है, वो फिक्स नहीं होता, इसका आकार फिक्स नहीं होता। आप पानी को किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। जैसे पानी है, ये पानी को अगर आप पाइप में रख दीजिएगा इस तरह का पाइप में, तो पानी इस तरह का पाइप का रूप ले लेगा, ठीक है। पानी को इस तरह का गोल पतीला में डालिएगा तो पानी पूरा गोल पतीला का डिजाइन ले लेगा। पानी अगर चरकुट्टा बर्तन में डालिएगा तो पानी इस तरह का डिजाइन ले लेगा। तो इसका आकार फिक्स नहीं होता है, इसका आकार फिक्स नहीं होता है, क्योंकि इसका एक कण दूसरे कण को जबरदस्त तरीके से नहीं पकड़ता है, कमजोर तरीके से पकड़ता है, इसलिए फिक्स नहीं होता है, हिलता रहेगा, जहां डालिएगा उसका रूप ले लेता है। तो भैया इसका आकार फिक्स नहीं होता है। देखो इसका आकार फिक्स नहीं होता। फिक्स नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं? अनिश्चित। अरे क्या कहेगा? अनिश्चित। इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है, और इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। अच्छा देखो, तो एक चीज हम और जोड़ने जा रहे हैं, आयतन का मतलब क्या समझेगा यहाँ पर तुम? आयतन का मतलब ऐसे समझो ना, जगह घेरना। आयतन का मतलब क्या समझेगा? जगह घेरना। अच्छा, पानी को अगर हम किसी भी चीज में डाल दे तो जगह सेम घेरता है कि अलग घेरता है? जैसे अगर मान लो इसमें से पानी निकाल कर हम इस पाइप में रख दे, इसमें से पानी निकाल कर हम इस पाइप में रख दे, तो तुम बताओ, मान लो इस तरह का पाइप रख दे, इस तरह का पाइप रख दे, इस तरह का पाइप में रख दे। मान लो 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी को इसमें हम हटा दिए, तो बताओ दोनों में जगह सेम ले रहा है कि अलग अलग? तो तुम बोलेगा सर अलग अलग जगह ले रहा है, हम कहेंगे सेम जगह ले रहा है। लेकिन यानी इसका जो आयतन है ना, आयतन वो फिक्स होता है। आयतन क्या होता है? फिक्स होता है। आयतन फिक्स, निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित। जितना जगह ये यहाँ ले रहा है उतना ही जगह यहाँ ले रहा है। देखने में लग रहा है कि सर ये जगह ज्यादा ले रहा है, अरे भैया तुम ऐसे देखो ना कि यहाँ जो पानी है ना वो चौड़ाई में फैला हुआ है। चौड़ाई का मतलब ये पसरा हुआ पानी है, यही चौड़ाई वहां लंबाई का रूप ले लिया,
यही चौड़ाई वहां लंबाई का रूप ले लिया। दोनों पानी का मात्रा सेम है। अगर यहाँ से 1 लीटर पानी अगर निकालिएगा तो यहाँ से भी 1 लीटर पानी निकलेगा। दोनों का मात्रा सेम है, दोनों का जगह छेकने का तरीका भी सेम है। यहाँ खाली फैला हुआ है, यानी यहाँ चौड़ाई में फैला हुआ है, वहाँ लंबाई में फैल गया। ये चौड़ाई लंबाई में बदल चुका है, लेकिन मात्रा जो है दोनों का जगह छेकने का जो तरीका है वो सेम है। तो आयतन याद रखिएगा निश्चित होता है, निश्चित निश्चित। अच्छा, इसका आयतन क्या होता है? इसका आयतन, ठोस का आयतन क्या होता है? तो ये भी निश्चित होता है, निश्चित। निश्चित मतलब फिक्स। इसका भी आयतन बदलता नहीं है, क्योंकि इसका आयतन कैसे बदलेगा? इसमें तो एक कण दूसरे कण को इतना ना जबरदस्त तरीके से पकड़े रहता है कि हिलने ही नहीं देता, फिक्स रखता है। अच्छा, थोड़ा सा गैस की बात कर लेते हैं। बउआ, गैस के अंदर में जो कण होते हैं, क्योंकि गैस भी कणों से मिलकर बना है, गैस के कण में पता है खासियत क्या होता है? कि इसके कणों के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं होता है। यानी इसके कणों के बीच में कोई रिश्ता नहीं होता है, मतलब कि एक कण दूसरे कण में कोई मोहब्बत नहीं होता है। समझो कि कोई मोहब्बतें नहीं है, नफरत है, नफरत। एक दूसरे से साफ अलग है। ये अलग जिंदगी जी रहा है, ये अलग जिंदगी जी रहा है, किसी को किसी से लेना देने नहीं है। इसीलिए गैस के जो कण होते हैं वो हवा में स्वतंत्र होते हैं, यानी गैस को खोलते ही हवा में फैल जाते हैं, हवा में फैल जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। क्योंकि भैया एक दूसरे के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है। रिश्ता रहेगा तब ना एक दूसरे को पकड़ के रखेगा, और जब रिश्ता ही नहीं रहेगा तो कोई किसी को पकड़ के नहीं रखता है, इसीलिए हवा में उड़ जाता है। तो गैसों के कणों में कोई मोहब्बत नहीं होता है। अब मोहब्बत मोहब्बत नहीं बोलेंगे, उस मोहब्बत का नाम क्या है केमिस्ट्री में? तो हम बताए हैं अंतराण्विक आकर्षण बल। तो इसमें अंतराण्विक आकर्षण बल लगता ही नहीं है, लगता ही नहीं है, और लगेगा भी ना तो बहुत कम, समझो कि ना है। यानी इसमें अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, इसमें अंतराण्विक आकर्षण बल कम है, और इसमें अंतराण्विक आकर्षण बल एकदम नहीं है, एकदम नहीं है, एकदम नहीं, न के बराबर। अच्छा, इसका आकार कैसा होगा? आकार मतलब इसका साइज कैसा है? तो याद रखना इसका आकार, अरे भैया आकार, गैस में कोई आकार होगा तो खोलिएगा उड़ जाएगा। तो आकार अनिश्चित है, आकार अनिश्चित है। और बउआ इसका जो आयतन है, आयतन, आयतन भी याद रखना अनिश्चित होता है। अनिश्चित मतलब फिक्स नहीं, अनिश्चित मतलब फिक्स नहीं। तो ना आकार इसका फिक्स होता है, ना आयतन इसका फिक्स होता है। उम्मीद है कि तुमको पदार्थ की तीनों अवस्था के बारे में जानकारी मिल गया होगा। ठोस, द्रव, गैस। बताओ, ठोस में कणों के बीच में मोहब्बत होता है? तो हाँ होता है। उस मोहब्बत को क्या नाम देते हैं? अंतराण्विक आकर्षण बल। अच्छा, इसका आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, इसमें मोहब्बत होता है? तो हाँ होता है, उसके मुकाबले कम होता है, कम, इसमें कम होता है। यानी अंतराण्विक आकर्षण बल कम होता है और इसमें बहुत कम होता है, न के बराबर। अच्छा, इसका आकार कैसा होता है? आकार, तो आकार इसका निश्चित होता है। निश्चित मतलब फिक्स होता है, लेकिन क्या आयतन भी निश्चित होता है। द्रव के आकार अनिश्चित, आयतन जो होता है निश्चित होता है। इसका दोनों अनिश्चित होता है। चलो अब इसको हम लिखवा देते हैं तीनों का तीनों। बताओ, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है। पहला अवस्था क्या है बताइए जल्दी से? पहला अवस्था है ठोस, हाँ चाहे, हाँ पहला अवस्था ठोस, दूसरा द्रव, और तीसरा क्या होता है? गैस। तीसरा क्या होता है? गैस। इसको बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। जल्दी से तीनों को उतार लीजिए। तीनों को उतारने के बाद इसका जो अभी हम पूरा समझाए ना वो लिखवा देते हैं। तीनों को उतार लीजिए। उतारने के बाद अब इसको हम मिटा रहे हैं, एक अच्छा से जा रहे हैं चार्ट बनाने। उस चार्ट में तुमको क्लियर हो जाएगा जितना बात अभी हम समझाएं। हाँ, क्या करिए क्या करिए क्या करिए, एक तरफ लिख दीजिए पदार्थ, एक तरफ लिख दीजिए
एक तरफ लिख दीजिए अंतराण्विक, अंतराण्विक आकर्षण बल। एक तरफ लिख दीजिए, एक तरफ लिख दीजिए आकार, एक तरफ लिख दीजिए आयतन। इसको इस तरह से घेर दीजिए, इस तरह से घेर दीजिए। देखिए बताइए पदार्थ के कितने, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था लिख देते हैं अवस्था। बताइए पदार्थ की 3 अवस्था होती है। पहला क्या होता है ठोस, दूसरा क्या होता है द्रव, तीसरा क्या होता है गैस, गैस। चलो बताओ, बताओ अभी अभी बताए थे ठोस में अंतराण्विक आकर्षण बल बताइए क्या होता है, कम होता है कि ज्यादा होता है कि बहुत ज्यादा होता है। तो भैया याद करो रे, मोहब्बत बताओ इसमें ज्यादा ना होता है रे, ज्यादा नहीं कहेंगे बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। आकार, आकार कैसा होता है तो निश्चित, निश्चित मतलब फिक्स। आयतन कैसा होता है तो आयतन भी निश्चित होता है, फिक्स होता है। द्रव, द्रव में बताओ क्या बताते, इसमें मोहब्बत होता है तो मोहब्बत होता है पर कम होता है, कम, कम। ई क्या होता है आकार कैसा होता है, आकार, आकार होता है अनिश्चित। भाई किसी भी रूप में डालोगे पानी रूप ले लेता है। आयतन कैसा होगा, आयतन होता है अनिश्चित, आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है बउआ याद रखना, आयतन निश्चित होता है। अच्छा गैस, गैस में बताइए मोहब्बत होता है ना, मोहब्बत नहीं होता है। चलिए लिख देते बहुत कम होता है, बहुत कम, बहुत कम। ई क्या होता है आकार, आकार कैसा होता है तो भैया आकार भी अनिश्चित और आयतन भी क्या होता है अनिश्चित होता है। उम्मीद है कि तुम लोगों को अच्छा से आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए जय हिंद।